जय माता दी। आप सभी को आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि 12 ज्योतिर्लिंग शिव भगवान के कहाँ कहाँ पर स्थित हैं और उनके बारे में बताएंगे कि कैसे वे स्थापित हुए, किसने स्थापित किए और क्या इनका चमत्कार है। भगवान शिव का भारत में सबसे पहले जो ज्योतिर्लिंग माना जाता है वह गुजरात के अंदर माना जाता है, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग है। यह मंदिर गुजरात राज्य में सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। शिव महापुराण के अनुसार जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने क्षय रोग होने का श्राप दिया था, तब चंद्रमा ने इसी स्थान पर तप कर इस श्राप से मुक्ति पाई थी। ऐसा भी कहा जाता है इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। हम बात करते हैं दूसरा ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। दक्षिण भारत में कैलाश नाम से मशहूर आंध्र प्रदेश में श्री मल्लिकार्जुन मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह ज्योतिर्लिंग कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैलम नाम पर्वत पर स्थित है। श्रीशैलम पर्वत कर्नूल जिले में नल्ला मल्ला नामक घने जंगलों के बीच है। नल्ला मल्ला का अर्थ है सुंदर और ऊंचा। इस पर्वत की ऊंचाई चोटी पर भगवान शिव श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे ज्योतिर्लिंग की, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। देश के अलग अलग भागों में स्थित भगवान के ज्योतिर्लिंगों में सबसे खास माना जाता है श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में शिप्रा नदी के निकट रुद्र सरोवर के तट पर स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में इसकी गणना तीसरे स्थान पर आती है, किंतु प्रभाव की दृष्टि से अगर हम इसका प्रथम स्थान माना जाता है, क्योंकि इनकी पूजा आराधना अभिषेक आदि का प्रभाव कुछ ही मिनटों में दिखाई देने लगता है। नंबर 4, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग परिसर एक 5 मंजिला इमारत है, जिसकी प्रथम मंजिल पर भगवान महाकालेश्वर का मंदिर है, तीसरी मंजिल पर सिद्धनाथ महादेव, चौथी मंजिल पर गुप्तेश्वर महादेव और 5वीं मंजिल पर राजेश्वर महादेव का मंदिर है। ओंकारेश्वर में अनेक मंदिर हैं। यह नर्मदा के दोनों दक्षिणी व उत्तरी तटों पर मंदिर है। पूरा परिक्रमा मार्ग मंदिर और आश्रमों से भरा हुआ है। कई मंदिरों के साथ यहाँ अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा के दक्षिणी तट पर विराजमान है। आगे है 5वां, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित होने के साथ साथ 4 धाम और पंच केदार में भी एक है। इस ज्योतिर्लिंग की यात्रा करना हर शिव भक्त के लिए किसी सपने से कम नहीं है। उत्तरी हिमालय में तलहटी के बसे इस क्षेत्र में हालांकि लोग धार्मिक आस्था के कारण आते हैं, लेकिन हिमालय की बर्फीली चोटियां का नैसर्गिक सौंदर्य और मंदाकिनी नदी का कलकल ध्वनि यात्रियों में मन मोह लेती हैं। और जलवायु का यह मंदिर अप्रैल से नवंबर के मध्य में दर्शन के लिए खुलता है। जो लोग डाक कावड़ या पैदल यात्रा कावड़ लेके आते हैं भोलेनाथ की हरिद्वार में, उस तरफ 200-250 किलोमीटर के लगभग यह केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है। आगे हम बात करते हैं 6 नंबर पे, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंगों में भीमा शंकर का 6वां स्थान है। भीमा शंकर महाराष्ट्र के पुणे शहर से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। यह पूरे वर्ष शिव भक्तों की भीड़ लगी रहती है। मान्यता है कि यहाँ आने वाला भक्त खाली नहीं जाता। इस स्थान के पीछे कुंभकर्ण के पुत्र भीम की एक कथा भी बड़ी प्रसिद्ध है।
अब बात करते हैं सातवां ज्योतिर्लिंग विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। वाराणसी को बनारस तथा काशी के नाम से जाना जाता है, जो उत्तर प्रदेश में राज्य में उत्तरी भाग में प्रमुख शहर है। पवित्र नदी गंगा के किनारे स्थित इस शहर का हिंदुओं में अत्याधुनिक धार्मिक महत्व है। वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर का घर है, जो भगवान शिव को समर्पित है। इसमें 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थापित है। ऐसा कहा जाता है कि यह कई बार बनाया गया है। नवीनता संरचना में यहाँ आज तक दिखाई देती है, वह 18वीं शताब्दी में बनी थी, जो हजारों धार्मिक यात्री यहाँ पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए अभिषेक के अवसर पर यहाँ जमा होते हैं, जिसमें गंगा नदी का पानी भी लिया जाता है। अब है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग 8वें नंबर पर। श्री त्र्यंबकेश्वर भगवान का मंदिर नासिक जिले में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव के उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जिन्हें भारत में सबसे अधिक पूजा जाता है। मंदिर के पास ब्रह्मगिरि नामक पर्वत से पुष्य ललीला गोदावरी नदी निकलती है। उत्तर भारत में पाप नाशिनी गंगा जो महत्व है वह दक्षिण में गोदावरी का है। जिस तरह गंगा का अवतरण महातपस्वी भागीरथी जी है, वहाँ सर्वश्रेष्ठ गौतम ऋषि ने महान तपस्या की थी। अब हम बात करते हैं 9वां वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में इसकी महिमा का उल्लेख किया जाता है। सतयुग में यहाँ नामकरण भगवान विष्णु और भैरव के नाम से यह वैद्यनाथ शिवलिंग ज्योतिर्लिंग धाम रखा गया है। और यहाँ बड़े बड़े लोग वीआईपी लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं और पूरे सावन में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। अब बात करते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग 10वां ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग नागों के ईश्वर रूप में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह गुजरात के द्वारिका धाम में 17 किलोमीटर बाहरी क्षेत्र की ओर स्थित है और रुद्र इन भगवान दारुका ने नागेश कहा गया है। शास्त्रों में इसकी उत्पत्ति कथा सुनने की बड़ी बहुत महिमा बताई गई है। जो शिव भक्त श्रद्धा पूर्वक कथा सुनता है वह पापों से मुक्त होकर दिव्य शिवलोक को प्राप्त होता है। 11वां ज्योतिर्लिंग है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य में रामनाथपुर नामक स्थान में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग में विषय में मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। भगवान राम के द्वारा स्थापित होने के कारण इस ज्योतिर्लिंगों को भगवान राम का नाम रामेश्वरम दिया गया है। स्कंद पुराण में इसकी महिमा का वितरण किया गया है। 12वां है गृणेश्वर ज्योतिर्लिंग। गृणेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र का प्रसिद्ध गृणेश्वर महादेव मंदिर औरंगाबाद शहर के समीप दौलताबाद में 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गणेश्वर मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर में अंतिम जीर्णोद्वार 18वीं शताब्दी में इंदौर की महारानी पुष्यश्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा करवाया गया था। शहर में शीर शराबे से दूर स्थित मंदिर शांति और सादगी का परिपूर्ण माना जाता है। हर साल देश विदेश से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं और आत्मिक शांति पाते हैं। मान्यता है कि मंदिर के दर्शन करने से सब प्रकार के अभिष्ट प्राप्त हो जाते हैं। निसंतानों को संतान हो जाती है। गुरुमेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन व पूजन करने से सब प्रकार के वृद्धि प्राप्ति होती है। भगवान शिव की ऐसी महिमा है कि यहाँ हमारे भारत में हमें सौभाग्य है होना चाहिए कि हमारे भारत में हमारा सौभाग्य है कि हमें भगवान के इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन जरूर करने चाहिए। इससे हमारे 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। अगर हमारी कोई ऐसी स्थिति है कि हम इनके दर्शन ना कर सके तो आप अपने घर पे 12 ज्योतिर्लिंगों
की फ़ोटो रखकर उनका हर रोज़ नाम लेकर भगवान शिव शंकर की 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम बोलकर उनकी उपासना कर सकते हो। भगवान से आपने प्रार्थना करने की, हे भगवान शिव हमें अपने ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराएं, हमें अपने ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराएं। भगवान शिव की आपके पास ऐसी कृपा होगी कि आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन जरूर कराएंगे, जिससे आपके परिवार में आपके जितने भी बुरे कर्म हैं वे सब दूर होंगे